कर पार्टी अपने स्तर पर मजबूत होती है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है और आज से ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर है। बैठक में हरियाणा से उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, तो ये 3 से 4 दिनों तक चलने वाली है स्क्रीनिंग बैठक। उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार की जानी है इसी दौरान। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दरमियान ही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो भी तैयार की जाएगी। 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। आज से बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, जरा बताइएगा, क्योंकि आज से बैठक शुरू होने वाली है, हरियाणा के कई उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक के दरमियान चर्चा रहने वाली है। को लेकर के जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उसकी आज से बैठक की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये बैठक 2 दिन पहले शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल पे चर्चा से पहले जो पीएसी के जो सदस्य हैं उनके साथ 2 दिनों तक चर्चा करी थी। यानी कि जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके साथ चर्चा की थी। अगर वो किसी के नाम को लेकर के पैरवी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आज से पैनलों पर चर्चा होगी। पैनलों पर चर्चा जो कि आज 11:30 बजे का समय हालांकि रखा गया है। 11 बजे तक सभी को पहुंचने के लिए कहा गया। तकरीबन 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। ये बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की होगी, जो कि अजय माकन की अध्यक्षता में होगी। इसमें अगर बात करें तो हालांकि हरियाणा से बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहेंगे। और इसमें हर जिले वाइज जो है अलग अलग बैठक की जाएगी। जिले वाइज जो है प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें सांसद होंगे, पूर्व सांसद होंगे, विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। जिस जिले में चर्चा होगी उस जिले के नेताओं को बुला करके उनसे चर्चा वन की जाएगी कि अपने क्षेत्र में वो किस तरीके से माहौल देखते हैं, वो किसको पैनल में देखना चाहते हैं, किसको उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसलिए ये कहा गया है कि आज से शुरू होने वाली ये बैठक अगले 3 से 4 दिन तक चल सकती है, क्योंकि जिले वाइज चर्चा की जानी है। 22 जिले हैं और जिलों में भी लोकसभा होगी। जैसे पहले इनका कहना है कि अम्बाला लोकसभा बुलाई जाएगी, उस अम्बाला लोकसभा के अंदर जो जिले आते हैं, जो सी विधानसभाएं आती हैं, उसको लेकर के चर्चा की जानी है। उसी तरीके से करनाल लोकसभा, तो एक एक लोकसभा, उसके लोकसभा के अंदर जो जिले हैं उन जिलों के अंदर विधानसभा स्तर पे जो है बैठकें की जाएंगी। और यही कारण बिल्कुल है लगातार दीपक, और ये काफी महत्वपूर्ण बैठकें भी कांग्रेस की होने वाली हैं। लेकिन 2 दिन से पीएसी के सदस्यों की बैठक चल रही थी और इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो भी मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे। कल भी हमने देखा कि अलग अलग जो नेता थे वो मुलाकात कर रहे थे एक एक कर व्यक्तिगत तौर पर। कितने रिकमेंडेशंस आए हैं, क्या इसमें चर्चा की गई है, कितने नामों को आगे प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है? क्योंकि लिहाजा आपने भी ये जिक्र किया था कि कुछ ऐसे नाम होंगे जो आगे उन तक पहुंचे होंगे और वो पीएसी तक सदस्य तक पहुंचाएंगे। कुछ नाम ऐसे आए हैं क्या? क्या चर्चा रही है 2 दिन तक? जी बिल्कुल, सभी ने अपने अपने नाम सामने रखे हैं। हम अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो नाम रखे गए हैं वो कुमारी शैलजा की तरफ से रखे गए हैं। कुमारी शैलजा जो कि सिरसा से सांसद हैं। पूर्व में अगर बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष भी रही है, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रही हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार में। अभी बात करें तो सिरसा से सांसद है कुमारी शैलजा। उन्होंने जब कल मुलाकात करी तो बाकायदा 90 विधानसभाओं को लेकर के ही कुछ नाम बायोडाटा लेके गई थी, लेकिन करीबन 30 से ज्यादा ऐसे नाम थे जिनकी उन्होंने खुले तौर से पैरवी करी कि ये मजबूत है और इनको दावेदारी दी जानी चाहिए। इतनी टिकटों की मांग भी उन्होंने बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी के आगे कुमारी शैलजा ने रखी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से भी बड़ी संख्या में जो है जो बायोडाटा है वो दावेदारों के वो रखे गए हैं, जिनको उन्होंने कहा है। उसमें तो कुछ अपने समर्थक भी बताए हैं कि जिनको वो चाहते हैं कि उनको दावेदारी मिले। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव जब गए थे तो उन्होंने ओबीसी मोर्चा से जुड़े नाम रखे थे सामने, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के जो ओबीसी मोर्चा है उसके कैप्टन अजय यादव, तो उन्होंने ओबीसी मोर्चा से जुड़े नाम सामने रखे थे। तो इसी तरीके से तमाम नेताओं ने जो पीएसी के सदस्य थे अपनी अपनी बात वहां पर रखी थी। और उसके बाद आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उन तमाम नामों पर चर्चा की करेगी। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बात स्पष्ट करी थी, भले ही किसी की पैरवी की गई हो, उसमें सबसे बड़ा आधार होगा सर्वे, यानी कि ग्राउंड की जो रिपोर्ट 3 सर्वे करवाए गए हैं वो।
रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो है वो प्राथमिकता दी जानी है। लेकिन दीपक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं हो जाता क्या कि पहले कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हालांकि होनी थी, उसके बाद एकाएक ये मालूम चलता है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज से शुरू होगी और उसके बाद अभी फिलहाल तो पीएसी के सदस्यों के साथ ही चर्चा चल रही है। ये एक एक दिन आगे बढ़ाना या इस तरीके से टालना या दिनों का एक्सटेंशन करना, ये किस तरफ संकेत करता है? क्या अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर अड़चन बनी हुई है, असहमति है या फिर असंतोष की स्थिति बनी हुई है कि अभी नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, इस तरह से टालना ये क्योंकि एक नैरेटिव भी सेट करता है कांग्रेस के प्रति लोगों में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस की, जब हमने प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि उनके पास इसलिए समय है कि नामांकन 5 तारीख से 12 तारीख तक है। उनका कहना है कि और हो सकता है तारीख में बदलाव हो। हालांकि ये जानकारी भी देना चाहेंगे, फिलहाल कोई चुनाव के मतदान की तारीख में बदलाव नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि जो सीईसी जो कांग्रेस की है, जो हाईकमान है, वो 30 तारीख के बाद ही हरियाणा को लेकर बैठेंगे। फिलहाल जे&के के उनके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि वहां पर पहला और दूसरे अलग अलग फेज में भी चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ 1 अक्टूबर को है। तो इसलिए इनका कहना है कि कुछ समय तो तब तक ये तमाम लोगों की बातें सुन रहे थे। दूसरा ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परसों से बैठक शुरू होनी थी, 27 तारीख 28 तारीख जब बैठ के नहीं, तो उसके बाद आज का समय, आज की तारीख फाइनल की गई है। आज 11:30 बजे का समय रखा गया है जब बैठक शुरू होगी। ये 2 दिन पहले जो होनी थी। अब इनका लेकिन ये कहना है कांग्रेस का कि उनके पास समय है। समय इसलिए है कि 5 तारीख के बाद नामांकन शुरू होने, और ऐसे में ये तमाम नामों को लेकर पैनल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 2500 से ज्यादा आवेदन आए थे, 2500 से ज्यादा आवेदन पैनल में नहीं जा सकते थे, स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं जा सकते थे। इसलिए सबसे पहले दीपक बाबरिया को कहा गया था कि वो प्रमुख जो आवेदन है वो शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भेजे। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 700 के करीब ऐसे नाम हैं जो अब उसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनको सामने भेजा जा रहा है स्क्रीनिंग कमेटी के। जी हाँ, यानी कि थोड़ा आसानी हो और जो उलझन है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि लंबी फहरिस्त है जैसे कि कांग्रेस भी जिक्र कर रही है और उनमें शॉर्टलिस्ट करने में थोड़ा कम समय लगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उचाना के दौरे पर रहेंगे